शहक़ात में रात गई, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। सदर गुलशन हदीद एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरसे। मलिक डिफेंस गुलशन इकबाल केमाड़ी में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 34 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में हुई। शारा फैसल 25, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया 20.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। केमाड़ी में 18, PAF मसरूर बेस पर 17 मिलीमीटर बारिश हुई। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 19 अगस्त से शुरू होने वाली बारिश जो कि रात तक जो है वो जारी रही, 22 अगस्त तक। और अब इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि कराची में ये मानसून का जो ये स्पेल था ये इख्तिताम को पहुंच गया और कराची में जो है एक बार फिर से जो है बारिश का एक सिलसिला जो है वो रुक गया है। इम्कानात आज जो है वो 50 से 70% इम्कानात हैं कि कराची में जो है वो कई बूंदाबांदी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मानसून का जो एक धुआंधार स्पेल था वो इख्तिताम को पहुँचा। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में जो 4 रोज़ बारिश हुई उसके आदादोशुमार में अगर हम बात करें तो कराची एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 205 मिलीमीटर जो है वो 4 रोज़ में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ फैसल बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जब मैं मसरूर बेस की अगर हम बात करें यहाँ तो 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये वो तमाम 3-4 इलाके हैं जहाँ पर जो है वो ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। जबकि रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें डिफेंस, DHA, मलीर, औरंगी, इसके साथ साथ मेहरान टाउन, क्यूमाबाद, कोरंगी, अख्तर कॉलोनी, यहाँ पर जो है इसके साथ साथ ओल्ड एयरपोर्ट एरिया, केमाड़ी, यहाँ पर जो है वो अतराफ में हल्की से तेज़ बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई और दादोशुमार भी जारी कर दिए गए। रात में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो वो गुलशन हदीद में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जबकि नॉर्थ कराची में 7 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। जो कि पहले स्पेल के बरक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कम बारिश जो है रिकॉर्ड की गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो थमता गया और आज भी इम्कानात है कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री है। जबकि इम्कानात ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 से 33 डिग्री तक रह सकता है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज भी इम्कानात हैं कि कराची में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 से 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त शहर में हवाएं जो है वो अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो इस वक्त 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% से जो है वो ज़ायद है। लेकिन हब्स की कैफियत नहीं है, हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जबकि मानसून का एक और स्पेल जो है वो शहर में एंट्री देने को तैयार है। 27 अगस्त से सिंध भर में जो है सिंध और कराची में ख़ास तौर पर जो इम्कानात हैं कि 30 अगस्त तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो शहर में हो सकती है। जी अच्छा रिमशा, ये भी बताइएगा कि आइंदा मॉनसून स्पेल के हवाले से महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई है? मानसून का एक और स्पेल जो है वो कराची में एंट्री देने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कराची में 27 अगस्त से जो है वो एक और मानसून का स्पेल जो है वो एंट्री देगा। इस दौरान जो है कराची और ख़ास तौर पर सिंध में जो है 27 से 30 अगस्त के दरमियान जो है वो हल्की से तेज़ बारिश जो है वो शहर में हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें मानसून की तो अभी मानसून सीज़न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है कराची में, क्योंकि जुलाई में बहुत कम बारिश हुई है, जून में जो है बहुत कम बारिश हुई है, जुलाई जो है वो बिल्कुल खुश्क रहा। अगस्त के महीने में भी अभी जो है 19 अगस्त से और 22 अगस्त के दौरान जो है वो बारिश हुई है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से सितंबर के महीने में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 1 से 4 स्पेल जो है वो कराची में फिर से जो है वो एंट्री दे सकते हैं। जी रिमशा, आप हमारे साथ रहिएगा। बारिश थम गई, कई मकामात से पानी न निकाला जा सका। ताहिर वाला चुरंगी से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर पानी जमा है, शहरियों को परेशानी का सामना है। ट्रैफिक रवानी मुतासिर है, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। बात करने के लिए बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं? बताते चले एम जनाह रोड पर पटाहों के गोदाम में आतिश ज़दगी का मामला। इमारत के पीछे ग्राउंड में बारूदी मवाद के कंटेनर्स मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। सिटी 21 की टीम कंटेनर्स तक पहुंच गई। खाली प्लॉट में पटाहों के 2 कंटेनर्स भरे हुए हैं। तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक जो इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हैं। जी उसामा। देखें, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एमेजिना रोड के सामने जो है वो एक पटाखों का गोदाम था जिसमें जो है वो आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। उसके बाद जो है वो ज़ोरदार धमाके हुए हैं। उससे मुत्तसिल जो स्कूल था उसके बराबर में हम मौजूद हैं और वहाँ पर जो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कंटेनरों के जो है वो बम कंटेनर मौजूद हैं और जो है वो उसके अंदर बम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको इस जानिब लेकर चलें, ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो बम हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, इस वक्त जो है ये पूरा एक कंटेनर है
और इसके अंदर ये जो है वो बम मौजूद हैं। बिल्कुल ये पूरा बॉक्स जो है वो भरा हुआ है और इस जानिब जो है वो दीगर जो जगहें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा ये अगर इस जानिब दिखाएं तो ये पूरे यहाँ पर बम हैं, तैयार बम हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही थी। और इससे बिल्कुल जो मुत्तसिल है इमारत वो स्कूल की एक इमारत है। उस जानिब अगर हम चलें तो सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जो है वो उस जानिब भी ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है वो ये एक गन जो है वो जिसके ज़रिए ये बम या अनार वगैरह जो है वो फायर किए जाते थे, ये वो गन है। और दीगर चीज़ें इसकी आप देख लें, ये चीज़ें हैं। उस जानिब अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो वहाँ पर भी जो है वो यही सूरत हाल है कि पूरा जो है वो इसको एक पूरा प्लॉट है जिसको जो है वो कुछ गालिबन कब्ज़ा किया हुआ है। एक कंटेनर जो है वो उस जानिब भी मौजूद है। अगर इस जानिब में आपको लेकर चलूँ तो ये है कि यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर भी एक पूरा कंटेनर मौजूद है। इस जानिब कैमरामैन को लेकर आऊँ कि यहाँ पर भी जो है वो एक पूरा कंटेनर अंदर की जानिब मौजूद है। यहाँ पर देखें ये 2.5 का जो है वो एक वो रॉकेट मौजूद है जिसके ज़रिए ये फायर किया जाता है। अंदर भी जो है वो सारी चीज़ें ये देखें, एक ये अनार मौजूद है, इसके अंदर ये छोटे छोटे माचिस बम जो होते हैं वो मौजूद हैं, दीगर चीज़ें ये बम मौजूद हैं। पूरा ये कंटेनर लदा हुआ है, इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं ये देखें, पूरे ये सामान है सारा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बारूदी चीज़ें हैं। खुदा न खास्ता अगर आग यहाँ पर फैलती तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल इससे मुत्तसिल जो है वो इमारत है और वो स्कूल की इमारत है। अब इस जानिब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो इस जानिब आए और इस जानिब सूरत हाल दिखाए कि यहाँ पर भी जो है वो सूरत हाल यही है कि चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी कुछ रखी हुई हैं और पूरे जो है वो यहाँ पर माल जो है वो तैयार किया जाता था। बम है, डिफरेंट चीज़ें हैं और पूरा यहाँ पर एक काउंटर सा मार्ट की जानिब जो है वो ये चीज़ें सी बनाई गई थी कि एक मार्ट जैसा होता है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर भी जो है वो ये छोटे वाले जो सेल बम होते हैं वो हैं, दीगर चीज़ें हैं। ये पूरे जो है वो तमाम सारे बारूदी मवाद है, ये कुछ रखा गया है। ये अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये भी देखें, ये जो छोटे वाले बम होते हैं ये पूरा जो है वो मार्ट बनवाया गया है, लेकिन बिल्कुल एम ए जिन्ना रोड के सामने है, लेकिन कोई यहाँ पर उसकी निशानदही नहीं कर रहा था। अब जो है वो खुदा ना खास्ता इससे बिल्कुल जो मुत्तसिल है वो एक इमारत, स्कूल की इमारत है, उसको भी नुकसान पहुँचा है। और अब जो है वो यहाँ पर कंटेनर जो है वो यहाँ पर भरे हुए हैं। जी, बारिशों के बाद कराची की अबतर सूरत हाल कुरंगी मेहरान टाउन इलाही रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया गायब निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सेवरेज का अबतर निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गाड़ियों, मालबरदार ट्रकों, मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। आगाह कीजिएगा बसीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलंगी मेहरान टाउन के इलाके में और मेरे अकब में जो ये रोड पड़ता है ये इलाही रोड कहलाता है, जो कि तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सर्विस के निज़ाम इंतहाई तबाह है। मैं अपने कैमरामैन हसन जाफरी से कहूँगा कि वो जूम करके दिखाएं कि सामने जो है एक बांस लगाया हुआ है, यानी कि बांस लगाने का मकसद ये है कि वो जो है मेन होल है जिसका ढक्कन गायब है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दूसरे लोगों की और मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए ये बांस लगाया है ताकि उनको ये अंदाज़ा लगे कि ये मेन होल है जो कि खुला हुआ है। इसके साथ साथ पूरे का पूरा रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे गड़ा है और कहाँ पे जो है रोड जो है वो पक्का है। और लोगों को बिलखुसूस जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं उनको हम देख रहे हैं कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ड्राइवरों को। इस रोड के उल्टे हाथ की तरफ रिहायशी आबादी है और सीधे हाथ की तरफ जो है सनतें हैं, यानी कि फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी, कितनी जो है वो दिक्कत पेश आती है। आप ये बताएं कि कितनी परेशानी इस सूरत हाल की वजह से? सर परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, जिस तरीके के आप देख रहे हैं पानी गटर वगैरह सब इधर बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें ब्रुक्स चौरंगी से पूरा घूम के आना पड़ता है। ब्रुक्स चौरंगी से शान जाते हैं, शान से फिर अंदर घुस के इधर आना पड़ता है मेहरान टाउन के अंदर। यहाँ पे जब भी बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हम लोगों के लिए दरकार होते हैं। हमें बहुत सी जगहों पे शिकायतें, कोरंगी के अंदर ज़्यादा मसले मसाइल वैसे आते हैं और नॉर्थ कराची में भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं खड़े। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना था? मुझे यहाँ से जाना है अंदर मेहरान टाउन के अंदर, काफ़ी अंदर जाना है। ये दराज का ये तो जा नहीं पा रहे, बाइक बंद हो गई, क्या हुआ आपके? बाइक अभी लेके गया था मैं गड्ढे के अंदर, अभी बाइक भी देख सकते हैं मेरी पूरी पानी के अंदर हो गई थी, जिसमें मैं लेट पहुंचता हूं तो फिर हमारे लिए और मसले होते हैं कि हम ऑफिस में क्या प्रेजेंटेशन देंगे कि लेट किस वजह से हुए। अब ऑफिस वालों को भी हमें पता है, मेरे ऑफिस में HOD उन्होंने भी मुझे मना किया कि देखभाल के जाना, उधर पानी ज़्यादा होता है।
जी बिल्कुल, काम तो काम करना है, लेकिन ये सूरत हाल जो मोटरसाइकिल सवार हैं और जो शहरी हैं, राहगीर हैं या जो पैदल सफ़र करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है वो दर्द सर बनी हुई है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अमला मुकम्मल तौर पर जो है वो गायब है। पानी की निकासी ना होने की वजह से ये बारिश का पानी और सीवरेज का पानी दोनों जो है वो मिक्स होकर यहाँ पे जमा हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना जो है वो शहरी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जी वसीम इफ्तिखार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद निकासियाब की सूरत हाल अब तक शहर की मुतादिद रिहायशी सोसाइटी से भी बरसाती पानी निकाला न जा सका। इलाका मकीन अपनी ही सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मकीन कहते हैं कि सरकारी सतह पर ना कोई मदद को आया, न प्रोजेक्ट इंतजामिया ने कुछ काम किया। इस हवाले से सुपर हाईवे की निजी हाउसिंग सोसाइटी गुल हसन टाउन में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी, कराची में मानसून की 3 रोज़ा बारिश ने क्या मशरक़, क्या मगरिब, क्या शुमाल, क्या जुनूब, हर जगह तबाही मचाई। जहां बल्दियाती इदारे हमको जो है वो निकासी आपके सिलसिले में नाकाम दिखाई दिए, वहीं 300 से ज़ायद कराची की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी सूरत हाल ये रही। वहाँ की इंतज़ामिया ने लावारिस छोड़ दिया है वहाँ के रहने वालों को। इस वक्त मैं आपको सुपर हाईवे से गुल हसन सोसाइटी से जो है वो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इस सोसाइटी की अगर क़याम की बात की जाए तो 1975 से ये आबाद सोसाइटी है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे कि ये वो मनाजिर हैं जो कि जा बजा यहाँ पर 350 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ये सोसाइटी है, जहाँ पर ये मनाजिर जा बजा दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, आमदोरफ्त महल बनी हुई है और मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और इस हवाले से जो है उनका बारहा ये मुतालबा भी रहा है कि यहाँ निकासी आपका जो है कोई बंदोबस्त किया जाए। हमारे साथ यहाँ के एक रहने वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इतना सारा पानी कहाँ से आया? देखें, ये जो पानी है इस वक्त ये बारिश का नहीं है। बारिश तो पूरे कराची में हुई है, जैसे आपने पहले बताया है। बारिश का होता तो कोई मसला नहीं था, अल्लाह की रहमत है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से जानबूझ के पानी छोड़ा गया है। उसकी वजूहत ये है कि इससे पहले भी कई दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किए बिल्डर के खिलाफ, तो उसने पहले भी FIR हरासमेंट करना शुरू कर दिया। अभी ये पानी इसलिए छोड़ा गया है कि जितने अंदर 20-25 रिहाइश पजीर लोग हैं वो सोसाइटी में भागे हैं। नए आने वाले लोग इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त मकान देख रहे हैं ये अल सैयद ग्रुप हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो इन्होंने हमारे ऊपर पहले FIR भी की। अभी सेवरेज के निज़ाम जो था वो भी जानबूझ के बंद किया, वो हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि इतने अरसे से आपके साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, तो इस सिलसिले में आपने मुताल्लिका हुकाम से या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे कोई बात की? सर, हमारे पास बाकायदा वायसें इनकी पड़ी हुई हैं। बिल्डर कह रहा है कि भाई इदारों को हम पैसे दे रहे हैं, हमारी वहाँ पे अप्रोच है, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमने बाकायदा, हमारे पास बाय रिटर्न लेटर लिखे हुए हैं, बाकायदा इनसे मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन क्या है कि जब हम सोसाइटी की बेहतरी की अपना आवाज़ उठाते हैं, ये हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बताइए कि टाउन की हुदूद में भी ये इलाका आता है, लेकिन सोसाइटी चूँकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई अखलाकी तौर पर मदद करने के लिए सरकारी सतह पर कोई लोग आए यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। ये देख लें आप सब, ना मैनेजमेंट सोसाइटी की है ना कोई इंतजामिया के लोग हैं, अभी तक किसी ने राब्ता नहीं की है। बिल्कुल लावारिस हो चुके हैं इस वक्त इस सोसाइटी के मकीन। ना सिर्फ इस सोसाइटी के मकीन बल्कि शहर के दीगर इलाकों की सोसाइटियों के मकीन जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और वो इस अफ्ताद के नतीजे में शदीद परेशानी से दो चार हैं। और इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो इंतजामिया हरकत में आए, सरकारी सतह पर इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान को इंसाफ कटहरे में लाया जाए और फौरी तौर पर इस बारिश के पानी की निकासी की जाए। जी, महकमे मौसमियात ने शहर में 18 से 22 अगस्त के दौरान होने वाली बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 235 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कहाँ कितनी बारिश हुई, इस हवाले से जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। बताइएगा रिमशा। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। 18 अगस्त से जो है वो बारिशें शुरू हुई, जो कि 22 अगस्त तक जो है वो जारी रही। इन 4 रोज़ के अदाद-ओ-शुमार जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। बताते चलें कि गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा बारिश जो है 235 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो है ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 205 मिलीमीटर, जबकि जना टर्मिनल में 184.8, शहर फैसल पर जो है वो 202 मिलीमीटर, मसरूर बेस पर जो है 153, इसके
साथ साथ जो यूनिवर्सिटी रोड में जो है 189.6, नॉर्थ कराची में 166 जो है वो 6, औरंगी टाउन में 205.5, नाज़माबाद में 204.6, इसके साथ साथ DHA में 173.3, सादी टाउन में 213.7, गुलशन हदीद में भी 235 मिलीमीटर। इसके साथ साथ सुरजानी टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 194.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, किमाड़ी में 222 मिलीमीटर, गुलशन मेमार में 152.5 मिलीमीटर, जबकि कोरंगी में जो है वो 195 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन 4 रोज़ के दौरान जो है वो कराची में 200 से ज़ायद मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान ये है कि कराची में आज रात के जो वो हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि बारिश बरसाने वाला ये जो सिस्टम है ये आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि 27 अगस्त के बाद जो है एक और नया सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। इस इम्कान ये है कि कराची में 27 से 30 अगस्त के दौरान जो है वो कहीं हल्की और कहीं जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि इस वक्त अगर हम शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत 32 है। हवाएं अच्छी रफ्तार से वक्फे से चल रही हैं, हवाओं जो है वो 15 से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद है। जी, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोबाइल वर्कशॉप वैन मुतारिफ करवाती गई है, जिसने बारिशों के दौरान सैकड़ों शहरियों की खराब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें काबिल इस्तेमाल बनाकर उन्हें मंजिलों पर रवाना किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज। जी बिल्कुल, कराची में 3 रोज़ बारिश रही और बारिश के बायस जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ था, अंडर पासेस पर पानी भरा हुआ था। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छी तब्दीली देखने में आई कराची पुलिस में, ख़ासतौर पर कराची की ट्रैफिक पुलिस में, कि हमें ट्रैफिक पुलिस की वैन जो है जगह जगह नज़र आती रही और वो लोगों की बंद गाड़ियों को ठीक करते रहे, उनको आगे रवाना करते रहे, उनकी मंजिलों पर पहुँचाते भी रहे, और जिनकी गाड़ियाँ बिल्कुल स्टार्ट होने के काबिल नहीं थी उनको जो है वो टो करके यहाँ से ले जाते रहे। तो इस वक्त जो कराची ट्रैफिक पुलिस के अंडर में MT सेक्शन यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन है कराची पुलिस का, उसकी एक मोबाइल वर्कशॉप वैन है जो यहाँ पर खड़ी हुई है, और इसमें जो है पुलिस एहलकार भी बैठे हुए जो कि बाकायदा पूरी गाड़ी को ठीक करना भी जानते हैं, मुरम्मत करना भी जानते हैं, और उन्होंने इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा वर्किंग की और बहुत सारे शहरियों को जो है उनकी गाड़ियाँ ठीक करके दी। तो उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि कितनी गाड़ियाँ ख़राब थी और उन्होंने कैसे ये 3 दिन मैनेज किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर खालिद सनाउद्दीन। सर देखिए, बात ये है कि आपको पता है कराची शहर में 3 रोज़ मतलब कि मुसलसल तेज़ मतलब कि आंधी तूफ़ान के साथ बारिश हुई। उस दौरान पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के हुक्म के मुताबिक हमने 3 दिन जो मतलब कि जो बारिश हुई उसमें लातादाद लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, जो कि बेतहाशा रोडों में बेतहाशा, हमें अपने मतलब के कारकर्दगी पे मतलब के इतने उम्मीद नहीं थे जितने हम दोनों लोगों के लिए उम्मीद बन के वहाँ तक पहुँचे और उनके लिए मतलब के काम किए, और दिली मतलब कि उसमें लोगों ने मतलब कि खुशी के इज़हार किए। लोगों की गाड़ियाँ इस तरह फंसी हुई थी जैसे कि निकालना नामुमकिन था उनका ना निकालना, पर लेकिन हम लोगों ने टो वायर जितना हो सके, जितना हमसे हो सका हम लोगों ने वो हेल्प किए लोगों के, जो कि टोचिंग वायर करके टो वायर करके उनको घरों तक मंजिल तक उनके मैकेनिक तक। बहुत सी चीज़ें ऐसे हुए हैं कि सर कि हमारे पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ये है कि लिहाजा उनको मैकेनिक तक, जो कि पूरा इंजन हमें निकालना पड़ता था जिसके वजह से इंजन में पानी चली गई बारिश की वजह से, तो उस लिहाज से हमारे पे वो टूल्स सिस्टम नहीं थे, पर लेकिन हम लोगों ने उनको आखिरी तक छोड़ा नहीं, उनको घर तक मंजिल तक उनके मैकेनिक तक पहुंचा के हम लोग आए। बहुत अच्छी कारकर्दगी रही और हैरानकुन भी, क्योंकि कराची ट्रैफिक पुलिस हमेशा तनकीद का निशाना बनी रहती है और लोग बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि कराची की ट्रैफिक पुलिस की ये जो मोबाइल वर्कशॉप वैन थी, इसने बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों को जो है वो जो कि परेशान सड़कों पर थे और उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, उनको ठीक भी करके दी, उनको घरों तक भी पहुँचाया। जी, कराची में बारिश रुक गई लेकिन पानी निकाला न जा सका। सिविल अस्पताल के करीब मारवेक रोड पर बारिश का पानी 3 रोज़ भी मौजूद रहा। तालाब का मंजर पेश करता रोड गुजरने वालों के लिए इम्तिहान बन गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी हमारे नुमाइंदा अक्सर शाहिद। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि चंद घंटों की 2 रोज पहले की बारिशें शहर कराची के मुख्तलिफ सड़कें जो वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद सिविल के पीछे वाले एरिया मारविक रोड जो सिविल का एरिया कहलाता है, यहाँ पर पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं मेरे कप में पूरा तालाब बना हुआ है, दरिया यहाँ पर बना हुआ है। जो यहाँ से गाड़ी वाले हैं वो बिल्कुल जो है वो कोने से गुजर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे तकरीबन जो पाँव पानी में है। जो यहाँ से बाइक वाले गुजरने वाले हैं वो अपने पाँव उठाकर यहाँ से गुजर रहे हैं, और जैसे कि आज जुम्मे का रोज़ है, नमाजियों को
शदीद परेशानी का सामना हुआ। मेरे ये जो पीछे बैक साइड पे आपको नजर आ रही है ये मस्जिद है, दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर कॉलेज है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि ना सिर्फ मेन रोडों का, इस तरह की गलियां और सड़कों का भी जो वो सर्विस का निज़ाम बेहतर किया जाए। जो बारिश का ठहरा हुआ पानी है यहाँ पर वो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि नालों की सफाई ना होने के बाद जब बारिश होती है तो ये नाले ओवरफ्लो होते हैं और पानी यहाँ पर ठहर जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी निकलने की कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ से एम्बुलेंसेस भी गुजरती हैं, यहाँ पर सड़क पे जो वो गड्ढे और खड्डे भी पड़े हुए हैं। जो यहाँ के रिहायशियों को या फिर यहाँ की जो मकीनों की दुकान है उनको परेशानी का सामना है, वो अपनी दुकानों से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते कि उनको जो है वो पूरे पानी यहाँ पर खड़े हुए। बाइक वाले आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बच के यहाँ पर जा रहे हैं, नमाजी यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं। तो लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो वो यहाँ से पानी निकाला जाए, क्योंकि अभी मजीद बारिश की पेशगोई जो वो बताई जा रही है। जरा सी भी बारिश अगर होती है तो ये पानी जो यहाँ पर ठहरा हुआ है, जो समंदर की लहर की तरह चल रहा है, जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो समंदर की लहर की तरह ये पानी गुजरता है, में भी जाएगा और एक बार फिर से जो वो लोगों का नुकसान देखा जाएगा।